नमस्कार मित्रों, मैं अरुण सर न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पुनः मैं अब हिंदी विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और हिंदी विषय में आज हम लोग वर्णमाला की चर्चा करेंगे। वर्णमाला हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं कुछ हमने पढ़ चुका है और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो मित्रों, प्राण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, कम प्राण निकले। अगर मुख से हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुख से कम प्राण निकलता है, कम वायु निकलती है, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी इसमें जो हमारा मुख में तंत्रिका कुछ होती है, अगर तंत्रिका कम झंझकृत होती है तो हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। कम श्वास की आवश्यकता क्या है? हमारा अल्प प्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास लगता है, तंत्रियां झांकृत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। यानी बोलने में, उच्चारण करने में अधिक वायु लगे, अधिक आवाज़ लगे और तंत्रिका हमारी क्या हो? झंझकृत हो, तो हमारा क्या होता है? महाप्राण कहलाता है। तो आइए हम देख लेते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आपके आते हैं। आपने सुना होगा व्यंजन में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाड़ा। उसी में हम देखेंगे कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। देखिएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमने वर्ण लिखे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। उसके आगे हमने नहीं लिखा, अभी बता दे रहे हैं। अब देखिएगा, ये आपका जो है का, गा, अंगा, यानी पहला तीसरा वर्ण
और पांचवा वर्ण क्या है? सभी वर्ग का, चाहे का वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग, सभी का, यहां तक के हमारा ये आपका अल्प प्राण कहलाएगा। 1, 3, 5 यानी 135 और कोड भाषा में 135 क्या है? अल्प प्राण। और इसके अलावा जो हमारा अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से है? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये क्या कहलाएगा? यानी 1, 3, 5 और अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। कोड भाषा में हम कहते हैं ना 1, 3, 5 यानी जो हमारी अंगुलियां हैं 5 वर्ग, पहला, बीच वाली और लास्ट वाली, 1, 3, 5 याद करिएगा। 1, 3, 5 ये का क्या कहलाएगा? 135। कोड भाषा में 135 और अंतःस्थ व्यंजन हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण कहलाया। अब आइए अल्प प्राण के बाद महाप्राण। अब देखिए महाप्राण हमारा कितना बचा आपका? ये देखिए नीले से लिख रहे हैं, ये वर्ग और ये वर्ग, 2 और चौथा यानी 24 यानी दो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण हर वर्ग का, यानी ख, ख, छ, छ, ढ ये पूरा वर्ण जितने ही आपके हैं, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और इसके साथ ही साथ जो आपका ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं? तीनों, शा और हा, ये आपको क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। यानी 2, 4 हर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और इसके साथ साथ आपका ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। तो ये आपका प्राण के आधार पर व्यंजन हो गया 1, 3, 5 और अंतःस्थ आपका अल्प प्राण कहलाया, जिसमें स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती हैं, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें अधिक प्राण वायु लगता है, स्वर तंत्रिकाएं हमारी क्या होती है? झंकृत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इतना ही नहीं, अल्प प्राण में जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर अल्प प्राण हैं। मोस्ट कभी कभी पूछ ले, जितने भी स्वर हैं आपके वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर आपके क्या है? अल्प प्राण हैं। तो ये आपका प्राण के आधार पर हो गया। तो घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार, घोष के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आघोष, दूसरा है आपका साघोष। घोष क्या है? नाद है। आघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, हमारे अंदर कुछ तंत्रियां पाई जाती हैं, और तंत्रियां कभी कभी झांकृत होती हैं, कभी कभी झांकृत नहीं होती हैं, उसी के आधार पर बांटा गया है आघोष और साघोष। आघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं झांकृत होती हैं वो क्या कहलाती है? झांकृत नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आघोष कहलाती हैं। और स्वर तंत्रियां झांकृत होती हैं वो क्या कहलाता है? साघोष। साघोष में क्या होती है? स्वर तंत्रियां जो हमारे अंदर होती हैं वो झांकृत होती हैं,
वो हमारा सघोष कहलाता है। अब कुछ हम व्यंजन हैं और इस व्यंजन में देखेंगे आघोष क्या है और सघोष क्या है। आघोष क्या है, ये का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, थ, फ, ये क्या है आपके आघोष व्यंजन है। और इसके साथ ही साथ है आपके जो आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन के 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन के हम 3 लेंगे। कौन कौन से? आपके तीनों सा। कौन सा? शा, 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 तीनों शा। हा इसमें हम नहीं लेंगे, सिर्फ आपके तीनों शा क्या कहलाएंगे? आघोष। यानी कोड भाषा में हम कहें 1 2 पहला और दूसरा, यानी 12 और ऊष्म के 3 तीनों सा। कौन कौन से? तीनों सा क्या कहलाएंगे आपके? क्या कहलाएंगे? आघोष व्यंजन। शा, शा और शा, तीनों शा। 12 और तीनों सा क्या कहलाएंगे? आघोष कहलाएंगे। बाकी जो बचे व्यंजन यहां से लेके यहां तक के, इसके अलावा और क्या बच रहे हैं आपके? अंतःस्था व्यंजन। और इसमें से एक हा चला जाएगा। अंतःस्था और हा, यानी या, रा, ला, वा और हा, ये आपको क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन। यानी 3 तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण आपके क्या कहलाएंगे? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। यानी तीसरा वर्ण ये, चौथा वर्ण ये, 5वां वर्ण ये, हर वर्ग का। और इसके अलावा अंतःस्था और हा आपके क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन। यानी 345 अंतःस्था और हा, ये आपके क्या कहलाएंगे? सघोष। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो आपके सघोष कहलाएंगे। इसमें क्या है? सारे स्वर सघोष कहलाएंगे। जितने भी स्वर हैं सारे स्वर सघोष हैं। तो आपका ये घोष के आधार पर व्यंजन आघोष, सघोष। आघोष में हर वर्ण का पहला और दूसरा और उसमें व्यंजन का 3 सा, सा, शा, हा चला जाएगा आपका सघोष में। और 3 4 5 यानी हर वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आपका सघोष कहलाएंगे। और जितने भी सभी स्वर आपके सघोष कहलाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट तक का देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपको सामने लेके आएंगे। नमस्कार।